आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को कहा कि रेवड़ी कल्चर को बंद करना चाहिए। उन्होंने मुफ्त की स्कीमों को लेकर के कहा कि हम वोट बटोरने के लिए मुफ्त की जो स्कीमें लागू करते हैं उससे भला नहीं हो सकता। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि वोट की ताकत को पहचानिए। विकास तो हमें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि जो रेवड़ी कल्चर है वो विकास नहीं है। विकास तब होता है जब सड़कें बनती है, रेल की पटरियां बनती हैं, उद्योग धंधे लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हुआ और अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे नेता हो, उन्होंने वही एक बार फिर अपने पूंजीपति मित्रों को लेकर के सरकार को घेरा कि उनका टैक्स माफ करना वो भी रेवड़ी है। खैर चलिए, हम विकासशील राष्ट्र हैं, बहुत सारी चीजें वेलफेयर में जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के मैं इस बात से कह सकता हूं कि थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल वोट के लालच में हमें मुफ्तखोरी या फिर कहूं कि इस तरह की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए। विकास के आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बातें करिए, आप हॉस्पिटल्स की अच्छी व्यवस्था करिए, बहुत अच्छी बात है। ये एक विकसित विकासशील राष्ट्र की एक, मैं कहूं कि एक तस्वीर बयां करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको लेकर के अब बिजली फ्री क्यों नहीं चाहिए, आप दूसरी चीजों के लिए कह देंगे कि ये फ्री होना चाहिए। वो तमाम जो चीजें उसको लेकर के और बात करना चाह रहे थे। तो चले, हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से शैलेश परमार जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से, कांग्रेस से राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। परमार साहब, आप ऑन एयर हैं, आप पे की आवाज जा रही है। आरसी चौधरी जी आप अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं। हेलो।
चौधरी जी, योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी इस बयान को किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का जो ये वक्तव्य है, बड़ी सूझ और बूझ के आधार पे उन्होंने वक्तव्य दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इस बात का नहीं किया। जब भी देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की बात आई, उन्होंने जिक्र किया कि हमने फ्री में खाद्यान्न दिया। जब देश में वैक्सीन की बात आई, तब उन्होंने कहा हमने फ्री में दिया। इससे पहले चाहे एलपीजी की सब्सिडी हो, उसको गिव अप करने की बात हो, देश के प्रधानमंत्री ने वो शिक्षण संस्थान हो जो जेएनयू का जो जिक्र करते थे, कहा जाता था कि 5 रुपए में वहां पे लड़कों को भोजन मिलता है और वो लोग वहां पे जीवन यापन करते हैं। ये एक सोच है जो दर्शाती है कि किस प्रकार से देश को दो भागों में खड़ा करना है। एक वो देश जहां पे सपने के तौर पे देखे और दूसरे लोग वहां पे उन्हें शासक के तौर पे नजर आए। देश के प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ ये वक्तव्य देके संविधान पे हमला किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान के अंदर देश की जो कल्पना की गई है वो लोक कल्याणकारी राज्य की गई है। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना होती है। ये जो प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है वो राजशाही की भाषा है, क्योंकि मुफ्त किसी का नहीं दिया जा रहा है। इस देश की जनता है वही अपना टैक्स पे करती है। इस देश के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, सबका साथ सबका विकास की जो बात कर रहे हैं, अगर उसके नारे को बुलंद करना है तो लोगों को आपको अवसर देना पड़ेंगे, लोगों को आपको जीवन स्तर ऊंचा लेके आना पड़ेगा, लोगों को आपको इस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ेगी जिससे वो इस चीज के लिए आगे बढ़ सकें। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो ये बात कर रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां, ये निश्चित रूप से आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश विभक्त हो रहा है, किस प्रकार से एक भारत के अंदर जो चंद 2% लोग हैं उनके पास में देश की 70% पूंजी है और बाकी 70% जो लोग हैं उनके पास में 1% भी पूंजी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं मान सकता हूं आपके कि वेलफेयर स्कीम्स के जरिए हमारे वेलफेयर कंट्री है, वेलफेयर स्टेट्स हैं, उनकी स्कीम्स होती हैं, लेकिन एक लिमिट की बात की जा रही है यहाँ पे कि एक लिमिट होनी चाहिए। कई बार ये बात कही जाती है कि वोट बटोरने के लिए हम ऐसे ऐसे घोषणाएं कर देते हैं जो जनता के लिए, मैं तो खुद भी कहता हूं कि मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की जा रही है वो बाध्य होनी चाहिए। अगर मैनिफेस्टो को जारी करता है तो वो अपना उनका एक विजन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ करप्शन की भी, अब जो स्कीम्स लॉन्च करना चाहते हैं, जो वेलफेयर के नाम पर जिन स्कीम्स को आप पब्लिक के बीच लेके जा रहे हैं, जिसे फ्री की स्कीम्स भी कह सकते हैं, वो हमारे बजट को जरूर उसमें कहीं ना कहीं इंगित करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये पैसा यहां से आएगा और इस मद से हम खर्च करने वाले हैं, कर्ज लेकर के। और अगर हम वेलफेयर स्कीम्स को, कुछ मायने में ठीक है कि आपका एक असेट तैयार हो रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, दूसरी चीजें वहां तक तो ठीक है, उसके आगे अगर आप जाएंगे वहां थोड़ी तकलीफदेह बात हो सकती है। बीजेपी से शैलेश परमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, बीजेपी से शैलेश परमार जी है, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ है। कोई तकनीकी खामी के कारण वो हमसे अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं उनके पास में जाऊंगा। उससे पहले आरसी चौधरी जी एक सवाल करना चाहूंगा। चौधरी साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये बात तो ठीक है कि वेलफेयर स्कीम्स आनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आपके पास में जितना पैसा है, हमारे आम गांव में एक बात कही जाती है कि उधार लेके घी नहीं पीना चाहिए और ना पिलाना चाहिए। एक लिमिट तय करनी होगी कि हाँ बिल्कुल हमारे पास में इतना पैसा है, उससे ज्यादा हम वेलफेयर स्कीम्स में नहीं जा सकते। ठीक, आप मुफ्त में शिक्षा दीजिए, अच्छी बात है, आप एजुकेशन आप हॉस्पिटल्स दीजिए, अच्छी बात है, जरूरत है उन चीजों की, वो आपके वेलफेयर स्कीम्स के जरिए आप उसमें पैसा भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। केंद्र की स्कीम्स होती हैं, राज्यों की स्कीम्स होती हैं, लेकिन और जो चीजें होती हैं जिसके जरिए हम कहते हैं कि हाँ ये मुफ्त में, वो आपको लगता है कि हाँ कहीं कंट्रोल करना होगा? योगेंद्र जी, ये जनता के मानस पटल में मीडिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की एक सोच के द्वारा उस पूरे देश के अंदर इस बात को फैलाया गया है कि कुछ लोग हैं वो कुछ लोगों के टैक्स पे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। ये तो तमाम जिन सुविधाओं का आपने जिक्र किया, चाहे बिजली का जिक्र करें या किसी दूसरी बातों का जिक्र करें, चाहे शिक्षा का करें, चाहे खाद्यान्न का जिक्र करें, ये अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, अगर संविधान के बारे में देखें, तो संविधान के अंदर जो लोगों को फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को उनकी एक जो जीवन है वो गरिमामय जीवन हो, उनके जीवन को गरिमामय कैसे बनाया जा सकता है, ये सरकार का फंडामेंटल राइट ने हमने लोगों को दिया है। इसलिए हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है कि सरकार किस प्रकार से लोगों को शिक्षित करे, किस प्रकार से लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी दे, तमाम बातें हो। लेकिन अगर आप बिजली का जिक्र करेंगे तो आपने अभी एक बात देखी मीडिया के अंदर कि अडानी समूह द्वारा विदेश से कोयले का आयात किया जाएगा और जितने भी जो विद्युत उत्पादन की कंपनियां हैं
10% उनसे खरीद करेगी और कितने हजार करोड़ रुपए का एक मुनाफा सिर्फ एक बिजनेसमैन को चीजों पे जब पैसे का बचत होती है तो वो राष्ट्र के काम में आती है। आज अडानी का पैसा राष्ट्र के काम में आएगा नहीं, इसलिए दो भारत कैसे, हम बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि हम दो हमारे दो। इस देश को जो बात कर रहे हैं, ये लगता है कि अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों से, दायित्वों से आरसी चौधरी जी, आ रहा हूं आपके पास में। शैलेश परमार साहब हमारे साथ में अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। शैलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, स्कीम्स होती हैं, वो जनता के लिए हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की डेफिनेशन यही होती है। तो वो जब दी जाएंगे तो उसे रेवड़ी नहीं बताई जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के स्पीच पर ऑब्जेक्शन किया है कांग्रेस की ओर से कि ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, हम अगर पूंजीपतियों को लाभ देते रहते हैं, उससे बेहतर है कि आम जनता को वेलफेयर स्कीम्स अगर दे रहे हैं तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। पहले तो जन टीवी को अभिनंदन देना चाहूंगा थैंक यू कि अच्छी चर्चा को आप आपकी चैनल पर ले रहे हैं। जो रेवड़ी कल्चर की बात थी, जो रेवड़ी बांटने वाली बात थी, वो ये थी कि जो प्रजा का जो टैक्स का जो पैसा है, टैक्स की रकम है, उसका जो यूज है वो कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट में या तो किसी जरूरियातमंद लोग जो हैं उनके जरूरियात को पूरी करने के लिए यूज करना चाहिए, नहीं कि पॉलिटिकल जो मशवरा है उसके लिए करना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात चलती है, उससे प्रॉब्लम है। ये रेवड़ी बांटने वाली बात वो थी कि जो प्रजा का टैक्स, प्रजा टैक्स देती है, लोग जो टैक्स भरते हैं वो उसके डेवलपमेंट के लिए भरते हैं। जो अभी तो श्रीलंका की जो परिस्थिति हुई, ऐसी परिस्थिति हमारी हो जाएगी ऐसे रेवड़ी बाट चला तो। रेवड़ी बाट का मतलब कि मुफ्त में सब दे देना, मुफ्त में। ये इससे क्या होगा कि आगामी जो समय आएगा तो हमारे जो युवा लोग हैं वो आलसी हो जाएंगे और वो कुछ काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। ये जो कहीं ना कहीं हमने की है बात, जो एजुकेशन में, एजुकेशन मुफ्त होना चाहिए, एजुकेशन के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करे जो लड़के लड़कियां, उसके लिए भी अच्छी बात होनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी बात होनी चाहिए। हमने केंद्र सरकार के जरिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, अन्न दिया है। वो भी हम देखते हैं वो कि कैसे था कि कोरोना काल में कोरोना से न मरे, वैसे उतने उससे ज्यादा भूख से कोई न मर जाए, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में खाना भी दिया था, अन्न दिया था। अभी जो वैक्सीन है तो 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी है, वो भी ऐतिहासिक, ये करना चाहिए। मगर जो बिजली वाली सभी लोगों को मुफ्त में देना, ये रेवड़ी बात कहना है। शैलेश जी मैं वापस लौटूंगा, मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे बाद में करूंगा। देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, अभी आपने सुना जी, रेवड़ी कल्चर का मतलब यह है कि किसी को आलसी नहीं होने देना है। वेलफेयर स्कीम्स आ सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर रही बीजेपी, लेकिन किसी को आलसी नहीं बनने देना, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो यूटिलाइज मैक्सिमम होना चाहिए। नहीं, देखिए कि बीजेपी जो है, और मैं कहता हूं कि खासकर प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, शायद वो अपने संविधान की जो उन्होंने कसम खाई थी वो भूल गए। ये देश का, और मैं समझता हूं कि आम जनता का अपमान है उसको फ्री भी कहना या मुफ्त के कहना। मैं कहता हूं कि जनता का पैसा अगर जनता के काम में नहीं आता है, उसके वेलफेयर के लिए काम में नहीं आता है, तो वो धोखाधड़ी है। ये देश के साथ धोखाधड़ी है। अगर आप चंद दोस्तों की जेब में वो देश का पैसा आप डाल दें और जनता के वेलफेयर में अगर कोई पैसा जा रहा है उसको आप फ्री भी बोले, ये अपराध है। मैं कह रहा हूं कि आपराधिक कृत्य किया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कसम खाई है लोक कल्याणकारी राज्य की और शासन देने की। उन्होंने जो जनता को अच्छी हेल्थ और अच्छी शिक्षा, ये उसका फंडामेंटल राइट है। आप कितना दे रहे हैं? आप नाइजीरिया के साथ भूखमरी में आप कंपेयर कर रहे हैं, आप जो है, और यहां पर उपदेश झाड़ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए
कि जो जनता है 70% जनता को बेसिक न तो एजुकेशन हासिल है, न हेल्थ हासिल है, उनको ये उपलब्ध कराना कॉन्स्टिट्यूशन में उसका राइट दिया हुआ है और प्रधानमंत्री जी इसका उल्लंघन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी को अभी संविधान में कैसे क्या प्रोविजन दिया गया और उसके अकॉर्डिंगली सरकार कैसे चलती है वो सीखना पड़ेगा। अभी तक इन्होंने सीखा ही नहीं है, ये चंद पूंजीपतियों की जेब में खेल रहे हैं, इसके अलावा इनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे बताइए रेवड़िया किसको कहते हैं? रेवड़िया ये होती है कि श्रीलंका की सरकार को कहें कि साहब अडानी को आप वो ठेका दे दीजिए, आप राफेल के अंदर अनिल अंबानी को माल दिलवाने के लिए चले जाएं, इसको रेवड़िया बोलते हैं। ये जनता को फ्री में, अगर गरीब जनता को आप हेल्थ की सर्विस देते हैं, ये फ्री भी नहीं है, ये उसका अधिकार है। अगर एजुकेशन देते हैं तो अधिकार है उसका, उसको पैसा लगना भी नहीं चाहिए, उसको इक्वल राइट है कि वो अच्छी एजुकेशन ले सके आपके वेलफेयर स्टेट में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बहस जो देश में चली है ये अच्छी बहस है, इससे एक्सपोज हो रही है भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे प्रधानमंत्री, उनकी मानसिकता सामने आ रही है कि वो एक गरीब देश के और गरीब जनता के वेलफेयर के बारे में क्या सोच रहे हैं। चले मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने ये बहस छेड़ करके देश में एक हेल्दी शासन की तरफ इशारा किया है और मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसकी हवा चलेगी और ये अच्छी बात है कि ये बहस होनी चाहिए। जवाब दिलवा रहा हूं। मैं शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए अपने अपनी टपली, अपना अपना राग, ये अक्सर कहा जाता है। वेलफेयर स्कीम्स या मुफ्त की रेवड़ी, इनकी डेफिनेशन बदल दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि जो हम कर रहे हैं वो मुफ्त नहीं है, वही बीजेपी कह रही है कि जो हम कर रहे हैं वो मुफ्त नहीं है। अभी देवेंद्र शास्त्री साहब ने बताया, इससे पहले आरसी चौधरी ने बताया। तो कोई डेफिनेशन लेनी होगी हमारे को, या रूट लाइन तय करनी होगी कि हाँ बिल्कुल ये मुफ्त में है और ये वेलफेयर स्कीम्स हैं। जो लोगों के टैक्स की जो रकम है उससे वेलफेयर करना चाहिए और जो पिछड़ा वर्ग है उसको, जो आर्थिक लेवल से डेवलप वर्ग है उसके साथ कदम से कदम और ताल से ताल मिलाना है, तो उसको ऊपर आने के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम लानी चाहिए। उसके साथ हम सहमत है। मगर जो ये रेवड़ी बाट चल रहा है, मानो कि ये जो दिल्ली की सरकार है उसकी ही मैं बात करता हूं, तो बिजली की बात है 200 यूनिट तक फ्री, यानी कि 200 यूनिट से ज्यादा है उसको फ्री नहीं, सभी को फ्री, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उसको भी फ्री। हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं, जो साधन संपन्न है वो पैसा दे सकते हैं, कोई मना नहीं करती है सरकार। अगर साधन संपन्न है उनको एकदम खुला प्रस्ताव दिया हुआ है कि जो पैसा देना चाहता है वो दे सकता है, उसकी कोई रुकावट नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार लोग हैं और जो पैसा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जब गैस की बोतल में सब सब्सिडी छोड़े, कई सांसदों को भी बोला था, कांग्रेस के एक भी सांसद ने सब्सिडी नहीं छोड़ी। ये बोलना अच्छा है मगर कोई छोड़ता नहीं है। छोड़ने वाले तो सब जो सब्सिडी छोड़ने वाले भी नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी वाले भी नहीं छोड़ रहे हैं। वही तो ट्रेजेडी है कि ये सांसद विधायक ये सारी फ्री भी लेना चाहते हैं और जनता के नाम पर ये जो है एक्सपोज हो जाते हैं। तो आलसी, अभी हम सभी देश के साथ आलसी कुछ नहीं होता है, कोई आलसी नहीं होता है। वो उसको जरूरत है, जरूरत नहीं अगर पूरी नहीं होती है तो बिजली की चोरी होती है। आप देखिए राजस्थान में 35% शिद्दत है आज के दिन और दिल्ली में महज 13%। आप समझिए कि वहां का जो बजट है वो प्रॉफिट का बजट है और आपके यहाँ पर जितने जहां पर आप पैसा वसूल रहे हैं वहां पर घाटे का बजट चल रहा है। आप सोचिए तो ये लेके कहां जा रहे हैं आप देश को। होगी हमारी भी कहीं मिस्टेक होगी तो हम कहेंगे, मिस्टेक से हम डरते नहीं है। मगर कहीं अच्छी बात हो, नरेंद्र मोदी जी की अच्छी बात हो, आज भारत देश, इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री में जाना जाता है। अभी क्या बात कर रहे हैं, नाइजीरिया के बराबर चली गई है देश। कहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप, कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? भूखमरी में आज नाइजीरिया से आगे निकल गया है। जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है भूखमरी की, गरीबी की, वो नाइजीरिया से आगे निकल गई है हिंदुस्तान की। महाराज कहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? आप जरा सोचना कि
चले शैलेश जी आ रहा हूँ, शैलेश जी आ रहा हूँ, करनी है, शैलेश जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। है। परमार साहब लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, हर पार्टी की अपनी एक डेफिनेशन है, मुफ्तखोरी, रेवड़ियां बांटना, उसको लेकर के बीजेपी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है, मुफ्तखोरी को लेकर के, रेवड़ियां बांटने को लेकर के। आम आदमी पार्टी की अलग है, कांग्रेस की अलग है। क्या ऐसा लगता है कि वास्तव में वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसका भी एक कोई क्राइटेरिया रखा जाए कि हाँ ये है? बीजेपी को लगता है कि यूथ को हम एक ऐसा नशा दे रहे हैं मुफ्तखोरी का या रेवड़ियों का, जिसके जरिए वो आलसी हो रहा है, ये बीजेपी का मानना है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, लोक कल्याणकारी राज्य है तो उसको देनी पड़ेंगी। आप लोगों का भी यही कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य है उसको देनी पड़ेंगी। तो क्या वास्तव में एक नई बहस जो शुरू हुई है देश में, अब कोई क्राइटेरिया तय करना होगा कि हाँ ये वेलफेयर स्कीम्स में पैसा दे सकते हैं, इनमें नहीं देना चाहिए? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर दे। अगर कोई सरकार अपने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकती, इसका मतलब वो सरकार संवैधानिक दायित्वों से दूर जा रही है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी 45 साल में चरम पे है। इसलिए सरकार अपनी नाकामी के कारण दूसरों पे ये नहीं थोप सकती कि हम उन्हें फ्री में दे रहे हैं, वो फ्री में नहीं। चौधरी साहब की आवाज अभी नहीं आ रही है, मैं तब तक देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि क्या वास्तव में अब एक नई बहस इस देश में छिड़ी है शनिवार को जब प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद से, तो कोई क्राइटेरिया तय करना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज? योगेंद्र जी, इसके दो पहलू हैं। जो प्रधानमंत्री का बयान है इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका पॉलिटिकल एंगल है। पॉलिटिकल एंगल यह है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है कि उसको अगर खतरा है, कि उसको जो खतरा है वो आम आदमी पार्टी की फ्रीबी की, जो सो कॉल्ड फ्रीबी की जो पॉलिसी है उससे खतरा है, उससे उसका सिंहासन डोल रहा है। और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार कर लिया है कि ये जो थ्रेट उसको मिल रही है वेलफेयर स्टेट की, ये उसके सिंहासन को हिला रही है। ये इसका पॉलिटिकल एंगल है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का इकोनॉमिक्स है वो आप अच्छी तरह देख रहे हैं। देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खत्म हो गया है। आप जीडीपी का हाल देख लीजिए। यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गई हैं सारी की सारी। आपका कपड़े का उद्योग सारा बांग्लादेश की तरफ चला गया है। आपका तमाम आरसी चौधरी जी, आप होने रहे, बात मत करिए। आरसी चौधरी जी, तो आरसी चौधरी जी आप बात मत करिए। आरसी चौधरी जी, आपकी आवाज जा रही है। तो इसका जो आर्थिक एंगल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने दोस्तों, अपने पार्टी के लिए और अपने संपर्क के लोगों के लिए, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे बेईमानी करनी पड़े, देश के जनता के भले ही काम ना आए, देश भले ही डूब जाए, लेकिन अपने दोस्तों का वेलफेयर करना है। जनता की वेलफेयर के बारे में इनके दिमाग में कोई उसका एंगल ही नहीं है। अदरवाइज ये आरोप अक्सर लगता है, संविधान में दोस्तों के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। ये आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, ये बीजेपी पर सीधा आरोप लगाती हैं कि हमारे दो वेलफेयर स्कीम्स का मतलब केवल अपनों के लिए। ये विपक्षी दलों के लगातार आरोप है। शैलेश जी आपकी बात भी सुनी और अभी भाई साहब बोल रहे थे उनको भी सुना। मैंने पहले भी कहा है, जो नरेंद्र भाई मोदी कोई भी काम करेंगे तो उसके विरोध में ही खड़े रहने वाले ये लोग हैं। कोई भी अच्छा काम करेंगे फिर भी विरोध में खड़े रहेंगे। कोई एक काम अच्छा बताइए तो सही, छोड़नी पड़ेगी। और ये रेवड़ी बाट जो है समर्थन में खड़ा है, कोई एक काम तो अच्छा बताइए। के परिवार के जो लड़के लड़कियां हैं, आप परिवार में बड़े हैं और लड़के लड़कियां हैं, उनको बोलोगे कि आपको कुछ काम करना नहीं है, बैठे बैठे सब खाओ, तो अच्छा लगेगा, परिवार चलेगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो लोगों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग मत करो, उसका उपयोग कहीं डेवलपमेंट में करो, विकास में करो। अभी कई देश जो डेवलप देश है, यानी कि जापान है, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, कनाडा है, उसके साथ हमें खड़ा
खड़ा रहना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा रहना है, हमें पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ खड़ा नहीं रहना है, ये डेवलप कंट्री के साथ खड़ा होना है। अभी देखो, अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, अभी जो सोशल मीडिया का युग है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इंडिया आगे बढ़ रहा है और सभी देश के साथ खड़ा रहता है, तो अब रेवड़ी बाट चलाएंगे, हम 200 यूनिट फ्री वाली बात करेंगे, हम ये फ्री वो फ्री ये बात करेंगे, ये फ्री वाली। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की है, आपको पता है कि नहीं? बिजली फ्री की भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की है। जरा अपने आईने में झांकना चाहिए प्रधानमंत्री को पहले कि उनकी पार्टी भी फ्री भी अनाउंस कर रही है। उसको जो संविधान में भी उसकी बाहेदरी हमने दी है, कसम खाई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को संविधान में अधिकार है और बाकी के विपक्ष को कोई अधिकार ही नहीं है। वो फ्री भी करे तो वो संविधान में अधिकार है और बाकी की पार्टियां करें तो उनको कोई अधिकार नहीं है। देखिए ऐसा है शैलेश जी, योगेंद्र जी, चौधरी जी, मेरा तो ये कहना है कि देखिए हमारे देश की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, उससे पहले तक हिंदुस्तान चाइना से कॉम्पीट करने की पोजीशन में था और ये कहा जा रहा था कि एशियन टाइगर कौन होगा, चीन या कि हिंदुस्तान। आज आप कहीं नहीं है। रेवड़ी बाट कैसे चलेगा? ये राज्यों को, ये स्टेट को आप बोलो कि ये जो अभी महंगाई चल रही है, अभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति भी खराब है, तो अभी रेवड़ी बाट करेंगे तो कैसे चलेगा? ये तो पॉलिटिकल एंगल से ही देखते हैं, पॉलिटिकल एंगल नहीं देखना चाहिए। लोगों का और युवाओं का भविष्य, फ्यूचर कैसे अच्छा हो, ये सोचना पड़ेगा। हम आज है कल नहीं, उनको 2 वक्त की रोटी देंगे और पढ़ाई के लिए सुविधा देंगे और अच्छी हेल्थ देंगे, इससे भविष्य अच्छा होगा। बाकी अडानी अंबानी से कोई कुछ नहीं होने वाला है। युवाओं को कमजोर मत करो और डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, रेवड़ी बाट की बातें मत किया करो। इनसे लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ जो स्कीम्स फ्री के जरिए दी जाती हैं उनको वेलफेयर स्कीम बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी बता रही है, कांग्रेस भी बता रही है। तो यहाँ मुफ्त की रेवड़ी किसे कहेंगे फिर हम? शैलेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा, मुफ्त की चीजें किसे कहेंगे आप? जो ये पॉलिटिकल एंगल से सोचते हैं और मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, जैसे कि हम देखते ही हैं ये दिल्ली की सरकार जिस तरह से काम करती है और मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली बात करती है, बात कुछ करती है और कैमरा बड़ा रख के सभी जगह पे ये मीडिया मैनेज करती है। ये बात नहीं होनी चाहिए। हमने भी मुफ्त में जब कोरोना काल में अन्न की जरूरत थी, तब बातें आ नहीं रही है। अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी कैसे हो सकती है? जरूरियात जा रहा होगा है, जिसको जरूर है उसको देना चाहिए और ये वेलफेयर होना चाहिए, मगर रेवड़ी बाट नहीं होना चाहिए। ये मुफ्त में ले जाओ, ये मुफ्त में दो, ये मुफ्त में, ऐसा पॉलिटिकल एंगल से सोचना वो अच्छी बात नहीं है। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मैं अभी तक भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर वेलफेयर स्कीम्स और रेवड़ियों में अंतर क्या है। आप भी वही बात बता रहे हैं कि रेवड़ी देखिए भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के जरिए अपने चहेतों को, अपनी पार्टी के लोगों को देश का महत्वपूर्ण जो संपत्ति है उस लुटवा देना, पब्लिक के टैक्स का पैसा बर्बाद करना ठेकों में और डेवलपमेंट के नाम पर अपने दोस्तों की जेबें भरना, ये है फ्री बी और रेवड़ी बांटना। रेवड़ी ये नहीं है कि आज जिसको जरूरत है फ्री की, बिजली की, पानी की, अब बेसिक जरूरत अगर आप पूरी कर रहे हैं तो वो फ्री भी नहीं है, वो उसका अधिकार है। एक सवाल में आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, हर पार्टी का अपना एक नई डेफिनेशन दी हुई है और जो हम दे रहे हैं वो सही है, सामने वाला जो दे रहा है वो रेवड़ियां बट रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा अभी भी कि रेवड़ी हम कहेंगे किसे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे कि आखिर रेवड़ी है क्या? देखिए, ये एक सोच है जो गरीब को गरीब बनाना चाहती है, जो मध्यम वर्ग है उसे गरीबी में धकेलना चाहती है, एक देश को अर्थव्यवस्था के आधार पे, आर्थिक आधार पे 2 भागों में बांटना चाहते हैं। उस विचार का नाम है रेवड़ियां।
और मैं सोचता हूं कि लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, जैसे आरटी है, राइट टू एजुकेशन, लोगों का फंडामेंटल राइट है, शिक्षित करना हमारा दायित्व है, कोई भी सरकार हो उसका जिम्मेदारी है। राइट टू फूड है, राइट टू जॉब है, तमाम सब चीजें हैं, ये लोगों के राइट्स हैं। और राइट्स किसी भी सरकार का देना डेमोक्रेसी के अंदर उस सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अगर सोच करने लग जाए, लोगों के बीच में आर्थिक विभेद करने लग जाए, तब वो ये कहती है कि हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, और इसका उद्घोष देश के प्रधानमंत्री बार बार करते हैं। और उस बात को लेके उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं और वो इस देश के अंदर ये दिखाते हैं कि ये देश दो जगह पे खड़ा है, एक देने वाला है और दूसरा लेने वाला है। जबकि मैं सोचता हूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब भाखड़ा डैम का जब उद्घाटन करने के लिए गए, शिलान्यास करने के लिए गए, तब वहां पे जो मजदूर थे, तब उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मजदूरी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। मैं सोचता हूं देश की 130 करोड़ आबादी इस राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। जरूरी यह है कि सरकारें उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करें, उन्हें राष्ट्र के निर्माण में पूरा अवसर दें। लेकिन जब निजीकरण के दौर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, सार्वजनिक उपक्रम आप जब बेचते जाएंगे, तब आप देश को दो धड़े पे खड़ा हुआ पाएंगे। और उसके अंदर ये होगा कि एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। देने वाला ये कहेगा ये रेवड़ियां हैं, और ये एक सोच है जो भारतीय जनता पार्टी की है। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चले, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर के देश में एक नई बहस छिड़ी है। हर पार्टी का ये कहना है कि जो हम कर रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम है, सामने वाला जो अगर वोट को साधने के लिए अगर जो घोषणाएं कर रहा है वो रेवड़ियां हैं। लेकिन लबोलुआब यही है कि सब कांच के महल में बैठ करके पत्थर फेंक रहे हैं एक दूसरे पे। ये बड़ी बात है इस पूरे, अगर मैं उसको तो समझ पा रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।